संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम का है। हम लोग भारत माँ के लिए जीते हैं। यहाँ जाति धर्म नहीं होता है। सायरन की तैयारी की जा रही है, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है पहले से ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला? मोदी जी ने जो वादा किया था कि उनको उनकी कल्पना से भी परे सबक सिखाएंगे और वैसा ही किया गया है। तो अब क्या लगता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ? अभी तो मोदी जी ने बस एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताई है। पाकिस्तान को जिस बात का डर था वो करके भी दिखाया है। पाकिस्तान को अगर वहाँ उसका शमशान बना दिया जाएगा अगर कि आज के भारत पिछला भारत नहीं रहा है। आज का भारत लड़ने वाला भारत है। जितने भी लोग भारत की ओर आंखें दिखाकर दे रहे हैं कि सबको नस्तानाबूद करने वाला भारत है, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। अभी हमारे जनरल ने कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है। अगर युद्ध में उतरना पड़े तो किस तरह की तैयारी? पर अगर पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की सोची भी तो राफेल अभी तक तो सीमा पार नहीं गया है, पर इस बार सीमा पार जाके उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आएंगे। इस युद्ध से क्या लगता है आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है दोनों देशों को? इस समय की बड़ी खबर वाराणसी से। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर हूं और आपको दिखा रही हूं कि वाराणसी में किस प्रकार से खुशी की लहर है। वाराणसी के काशी विद्यापीठ के जो स्टूडेंट हैं वो उनके अंदर एक अलग ही उत्साह है, क्योंकि आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से कल रात को एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान पे बमबारी की और कई सारे 9 आतंकी ठिकानों पर जो है उन्होंने एयर स्ट्राइक की, इसको लेकर के भारत में खुशी की लहर है। और भारत के लोगों का क्या रिएक्शन है ये हम अपनी खास रिपोर्ट में आज आपको दिखाएंगे। जैसा कि लगातार मांग हो रही थी कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, और भारत ने वैसा किया भी। इसको लेकर के क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? ये नया भारत है। ये हमला करना भी जानता है और नस्तानाबूद करना भी जानता है। ये मोदी जी का भारत है। जब पहलगाम हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि राफेल आकर बस नींबू मिर्ची लटकाने के लिखा गया है। अजय राज जी का बयान था। तो उनको बता देना चाहता हूँ कि राफेल से हमला हुआ, एक भी 9 जगह नस्तानाबूद किया गया। 100 सैकड़ों से अधिक आतंकवादियों को मोदी जी की सेना और भारत के जवानों ने मार के गिरा दिया है। आज पूरा भारत के युवा खुशी से जश्न मना रहे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम में जो हमारी माताओं बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए थे, अभी सेना के जवान की पत्नी थी, उनका सिंदूर उजड़ गया था। तो मोदी जी ने बताया कि इसमें 2 महिलाएं इसको ऑपरेशन को लीड कर रही थी। ये बताया गया कि भारत की नारी शक्ति भी आज हो चुकी है और जाकर पाकिस्तान में उसको आतंकवादियों को नस्तानाबूद कर दिया गया है। करके जो मेन कर्नल है सोफिया कुरैशी जी, उनके माध्यम से इस पूरे मामले को लीड किया गया है। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? जहां उन्होंने नाम पूछकर आतंकी हमला किया, वही नाम बता करके आतंकी हमले का जवाब दिया गया। हमारा संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम का है। हम लोग भारत माँ के लिए जीते हैं। यहाँ जाति धर्म नहीं होता है। लेकिन आतंकवादी की किसी जाति नहीं होती, वो जाति पूछ के टारगेट हिंदुओं को टारगेट किया गया। लेकिन भारत में देखा जाए तो सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। अभी हाल में ही देख लीजिए एयर स्ट्राइक में भारत की सबसे मुख्य बात, भारत की नारी जाकर एयर स्ट्राइक करके आती है। वो भी सही सलामत जितने जवान जाते हैं उनके माध्यम से भारत में वापस आ जाती हैं। ये नया भारत बता रहा है कि आज के भारत पिछला भारत नहीं रहा है। आज का भारत लड़ने वाला भारत है। जितने भी लोग भारत की ओर आंखें दिखाकर दे रहे हैं कि सबको नस्तानाबूद करने वाला भारत है, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। अभी हमारे जनरल ने कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो बस एक सिनेमा दिखाना बाकी है। ये तो बस एक पिक्चर दिखाया गया है। अभी आगे भी बहुत बड़ी कार्रवाई के लिए लगातार इंडिया में जो है सायरन की तैयारी की जा रही है, मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है, ब्लैकआउट की तैयारी की जा रही है। तो क्या लगता है पहले से ये लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, हम लोग इससे पूरा आश्वस्त थे। मोदी जी ने जो वादा किया था कि उनको उनकी कल्पना से भी परे सबक सिखाएंगे और वैसा ही किया गया है। और राफेल पे जितने भी विरोधी पार्टियां बोल रही थी कि राफेल केवल आया है, इतना महंगे आए हैं, राफेल ने कांग्रेचुलेशन भी कहा है। तो जी हाँ, और पाकिस्तान को जिस बात का डर था वो करके भी दिखाया है। अच्छा, तो अब क्या लगता है कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है? अरे अभी तो मोदी जी ने बस एक चुटकी सिंदूर की कीमत बताई है। अभी बहुत कुछ बाकी है। पाकिस्तान अगर इसी तरह अगर करता, क्या बाकी है? पाकिस्तान को अगर वहाँ उसका शमशान बना दिया जाएगा, अगर किया हमला तो उसको शमशान बना दिया जाएगा। जिस तरीके से आतंकवादियों का मंसूबा था कि देश में नफरत फैलाना, हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ करवाना, इस हमले के बाद क्या लगता है कि वो नफरत जो वो मंसूबे थे उनके वो विफल होंगे? जी बिल्कुल, उनके मेजर के द्वारा अभी भी बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। पर अगर पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की सोची भी तो राफेल अभी तक तो सीमा पार नहीं गया है, पर इस बार सीमा पार जाके उसका मुंह तोड़ जवाब दे के आएंगे। भारत के नागरिकों की क्या तैयारी है? अगर युद्ध में उतरना पड़े तो किस तरह की तैयारी? भारत की युवा पीढ़ी भी कमर को कस लिया। अगर बॉर्डर पे जाके लड़ने की बारी आएगी तो हम पीछे नहीं हटने वाले। और ये काशी विद्यापीठ की धरती है।
क्रांतिकारियों की होती है ये। बनारस वासियों की क्या तैयारी है? बनारस वासियों की सब एकदम अलर्ट हैं, एकदम अगर सेना में अगर ज़रूरत पड़ेगी लड़ने के लिए पाकिस्तान से तो सब तैयार हैं। सेना का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? जिस तरीके से भारत के सेना हमेशा पुलवामा अटैक हो या इसके पहले कारगिल का युद्ध हो, भारत ने जीता है और अभी फिर से पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, तो क्या लगता है कि भारत की जीत जो है वो कितनी निश्चित? आज के समय भारत के पास तमाम नए प्रकार के उपकरण आ चुके हैं। भारत में मेक इन इंडिया के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। राफेल से जैसे नए नए तमाम प्रकार के एयरक्राफ्ट भारत के पास आ चुके हैं। भारत की सेना मजबूत हो चुकी है। तो अब पहले वाली बात नहीं रह गई। इस बार भारत की अगर लड़ाई होता है तो पाकिस्तान पूरा समाप्त हो जाएगा, ऑक्युपाई कश्मीर पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा भारत मिल जाएगा और अखंड भारत का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। इस युद्ध से क्या लगता है आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है दोनों देशों को? भारत को भी आर्थिक नुकसान तो होगा ही, लड़ाई होगा लेकिन कम होगा। पाकिस्तान का अभी देख लीजिए, अभी शिमला एक्ट नहीं माना तो भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके पूरा पाकिस्तान का पानी ही रोक दिया। अब 15 करोड़ लोग से अधिक पाकिस्तान के बेरोजगार हो चुके हैं। आर्थिक चोट तो भारत ने 15 दिन पहले पाकिस्तान में मार दिया था। अब यहाँ पर हमला करके पाकिस्तान का जो था कि हमारी सेनाएं मजबूत है, हमारे आतंकवादी जो बी टीम का काम कर रही है, उस बी टीम को भी नस्तानाबूद सरकार भारत की जवानों ने कर दिया। तो उसको बता दें, पाकिस्तान को बता देगा आप बेटा थे, बेटा ही रहेंगे, बाप बाप होता है, मोदी जी बाप है, पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ बनारस में भी काफी गुस्सा है और उन्होंने भी भारत की सेना को जय जयकारा लगाया हुआ है और हिंदुस्तान को बधाई दी है कि जिस तरीके से कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान लगातार पहले की अपेक्षा ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। और जिस तरीके से भारत में इस समय एकता सामने आई है, जैसे कि एयर स्ट्राइक के पहले ही आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी पीएम मोदी से मिलने गए और उसके बाद रात के 1:30 बजे के करीब इस तरीके का एयर स्ट्राइक हुआ और लगातार जो है कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया और उसके रिएक्शन भी सामने आए, वीडियोस भी सामने आए जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो इसको लेकर के भारत में भारत की सेना और भारत के लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और उनका लगातार ये कहना था कि पहलगाम में हुई आतंकी हमले को लेकर के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो फाइनली भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब ये जंग, ये लड़ाई कितनी आगे जाती है ये देखने वाली बात होगी। और भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी इस पे मजबूती से भारत का साथ दिया है और इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की नारी शक्ति आगे आई है और उन्होंने पूरा कमान संभाला है। ये एक बड़ी बात है भारत के लिए। भारत जिस तरीके से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें जो हिंदुस्तान की एकता है, अखंडता है, वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रही है। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ जयदेश।